हरिः ॐ भद्रं कर्णेभिः श्रेणुदेवाहितां जदायुः शतमिन्नो शरदो देवा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओ शांति शांति शांति। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। भारतीय संस्कृति के ज्योतिर्धर जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम करता हूं। आज मैं उस पावन परंपरा को भी याद करता हूं जो विवाद की नहीं बल्कि सदैव संवाद की पीठ रही। बड़े ही विनम्र, बड़े ही विद्वान, बड़े ही तपस्वी साधक चलते थे तो लगता था कि वेद गान होता है। ऐसे हमारे जगत गुरु कांची पीठाधीश्वर पूज्यपाद चंद्रशेखरेंद्र नंद सरस्वती जी महाराज, उसके बाद परमाचार्य के साथ साथ जिनका मुझे दर्शन करने को मिला आचार्य श्री जयेंद्र सरस्वती जी महाराज, और वर्तमान की पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य आचार्य विजेंद्र सरस्वती जी महाराज। मंच पर विराजमान इस देश ही नहीं पूरे विश्व को जिन्होंने योग की चेतना से जगाया, मैंने उसका दर्शन किया है पूरे विश्व में। ऐसे मेरे प्रिय अभिन्न और आदरणीय पूज्यपाद स्वामी रामदेव जी महाराज,
एक ऐसी आचार्य पीठ जिसने उस पीठ पर स्वयं को अभिषिक्त करा के उस पीठ का भी सम्मानित किया है, ऐसे मेरे भ्राता, मेरे प्रिय आदरणीय जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर श्री स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज, आयुर्वेद के उस योगदान को, सुश्रित को, चरक को, धन्वंतरी जी को तो हमने नहीं देखा, लेकिन एक युवा आयुर्वेद का एक ऐसा विश्वकर्मा जो कह रहे थे जड़ी बूटी ढूंढने गए हिमालय में और अपना गला भी गंवाए। स्वामी जी आप तो वह आपने गला भी गंवाया, गालियां भी खाई, लेकिन सबको गालियां खा के भी सबको गले लगाया, साथ मिलाया, साथ लेकर चले, ऐसे मेरे प्रिय आदरणीय आचार्य बालकृष्ण जी। और मैं देख रहा हूं कि एक ऐसी पीठ, क्या अगर आपको ऋषियों को ना देखा हो ना, महर्षियों को ना देखा हो, कुंभ परंपरा में क्या का क्या दृश्य होता है, देवता भी उतर कर आते हैं, लेकिन आज उस कुंभ परंपरा में आज आलंदी का कुंभ हुआ। उस आलंदी के कुंभ में अगर किसी ने अपने पावन मुख से श्री भागवत कथा का पान कराया है, हमारे आचार्य आदरणीय मलूक पीठाधीश्वर पूज्यपाद, मैं तो उनका नाम लेने में भी संकोच हो रहा है, पूज्यपाद स्वामी जी महाराज, और हमारे आदरणीय काड़ सिद्धेश्वर पीठ, यही महाराष्ट्र की, यही कोल्हापुर की पीठ है, उसके परम संत हमारे बीच में हैं। अमेरिका की धरती को छोड़कर जिसने अभी अभी कहा, अब लगता है कि मैं 27-28 वर्षों से भारत में नहीं रहती, बल्कि भारत मुझ में रहता है, ये भाव हॉलीवुड टू द हॉलीवुड्स जिनकी जर्नी हुई, इस धरती को, इस धरती की संस्कृति को जिसने अपना सर्वस्व दिया, आज यूनाइटेड नेशन तक ने जिनको अपनी स्टीयरिंग कमेटी में फेथ सेक्शन का को चेयरमैन बनाया, ये पहली व्यक्ति हैं ऐसी। और भी कई चीज़ें हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा ऐसी ही डॉक्टर साध्वी भगवती सरस्वती, और साथ ही साथ हमारे महर्षि महेश योगी जी की परंपरा को ध्यान के माध्यम से, व्हाट ए मैन ऑफ विजन, ए मैन ऑफ विजन, आवर राजा लुइस यहाँ पर हैं, उनका भी जोरदार तालियों से, ध्यान से, जिन्होंने पूरे विश्व में अद्भुत योगदान दिया। और उसी के साथ उन्हीं के पास बैठे हुए महाराष्ट्र की धरती के एक ऐसी आलंदी की पवित्रता, जिनको मैं कहना चाहूँगा हमारे मारुति बुआ कुरकरे जी, जोरदार तालियों से हमारे मारुति बुआ का अभिनंदन। और उस तरफ जितने भी लोग बैठे हैं, आगे संत हैं, पीछे संत हैं, सभी का अभिनंदन। और साथ ही साथ मैं चाहूँगा कि आप सब जो यहाँ बैठे हैं, आज एक ऐसे महापुरुष का जिसने सबसे पहले जब वे अमेरिका की धरती पर गए, इसी आलंदी की धरती से गए, और आलंदी की धरती पर जब हम 2 महीने साथ थे, हिंदू धर्म विश्वकोश की यात्रा के लिए, अभी साध्वी जी बता रही थी, सच तो ये है उस समय साध्वी जी 2 महीने की पूरी यात्रा में, हवाई जहाज में तो अलग, लेकिन जब कार में होते थे वो सारथी थी, वो सारथी भी थी, साथी भी थी, और प्रबंध संपादक भी उस इंसाइक्लोपीडिया की। आज एक ऐसी दिव्यता, एक ऐसी शुचिता और शुद्धता के प्रतीक, मेरे प्रिय और आदरणीय एक ऐसा संत जिसने यात्रा एक किशोर के रूप में की, एक किशोर के रूप में यात्रा की, पूजा पाठ करते करते जीवन पूजा में बन गया। और उसके साथ साथ फिर किशोर व्यास जी बने, और किशोर व्यास से कांची परंपरा और भारत माता मंदिर के संस्थापक पूज्यपाद निवर्तमान शंकराचार्य, हम सब के आदरणीय पूज्यपाद स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज, और कांची परंपरा का आशीर्वाद से वे हरिद्वार की उस पावन धरती पर कांची का आशीर्वाद लेकर
पूज्यपाद, और मज़े की बात, नाम भी ऐसा दिया शंकराचार्य जी ने उनकी योग्यता को देखकर, जो उनके गुरु थे गोविंदपाद, गोविंद देवगिरी जी महाराज, क्योंकि गोविंदपाद तो नहीं कह सकते, गुरुदेव का नाम था, लेकिन गोविंद देवगिरी जी महाराज उनको नाम दिया। और आज एक ऐसा महापुरुष, अयोध्या की बात को आपने देखा, अयोध्या में पूज्य भाई श्री को, मेरे मन में वही, जब आप बोलते हैं मैं सोचता हूं, जब आप सोचते हैं मैं बोलता हूं, ऐसा लग रहा था। दो बातें, एक तो जब भारत के यशस्वी ऊर्जावान प्रधानमंत्री, ये इस देश का सौभाग्य है कि इस देश के पास ऐसे प्रधानमंत्री हैं, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करिए। एक तपस्वी को 11 दिन का क्या जरूरत थी, उपवास, वो भी कोकोनट, नारियल का पानी पीकर। नींबू का पानी भी पी सकते थे, नारियल ही क्यों? इसके पीछे भी बड़े रहस्य हैं। ये है दक्षिण को उत्तर से जोड़ने का प्रयास, कि दक्षिण को उत्तर से जोड़ने का प्रयास। नींबू पानी पीते थे हमेशा, वो पहली बार उन्हें नारियल पानी पिया, ताकि दक्षिण और उत्तर जुड़े। और वो 11 दिन का वो उपवास पूरे देश के लिए, वो उपवास नहीं बल्कि सच मानिए उस उपवास ने जो दिया आप सबके सामने। और उपवास को खोलने के लिए गोविंद देवगिरी जी महाराज से एक राजगुरु की पदवी मिली उन्हें, एक किस्म से। और उन्होंने उस समय जब वो चम्मच से गंगा जल देकर, भगवान श्री राम के जल का चरणामृत देकर उनका उपवास खुलवा रहे थे, वो दृश्य, आंखें नम हो गई थी, आंखों में आंसू आ गए थे। और उसके बाद भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री से पहले एक तो उनका उद्बोधन, राम आग नहीं, राम ऊर्जा है, राम विवाद नहीं, राम संवाद है, राम विवाद नहीं, राम संवाद है, और राम विजय नहीं, राम विनय है। ये जो संदेश था, ना जाने इस 4 पंक्तियों ने पूरे देश को नहीं बल्कि पूरे विश्व को अद्भुत संदेश दिया। और ऐसे तपस्वी को दूसरे तपस्वी ने किस तरह से उनका, सच मानिए, उपवास नहीं तुड़वाया, लेकिन एक नए अनुष्ठान के लिए उनको तैयार किया। क्योंकि भाई श्री कह रहे थे 75 साल का ये अमृतकाल, लेकिन अभी हम ऐसा मनाएं, अगले 100 वर्ष भी हम साथ साथ मनाएं, हमारे भी फायदे की बात है, सबके फायदे की बात है। और उसमें क्योंकि अभी काशी की झांकी बाकी है, अभी मथुरा की झांकी बाकी है, और इन जैसा कुबेर कौन मिलेगा का कोषाधीश, जिसको अपनी पड़ी नहीं है। यही 2 कपड़े अमेरिका में भी थे, यही 2 कपड़े कनाडा में भी थे, और यही 2 कपड़े आज भी हैं। मैं चाहता हूं आज महाराष्ट्र का ये बालक जो किशोर बनकर आया, आज महाराष्ट्र का ये बालक, क्योंकि ये धरती आलंदी की धरती, ये भगवान विट्ठल नाथ की धरती है, ये धरती संत तुकाराम की धरती है, ये धरती नामदेव की धरती है, ये धरती जनाबाई, ये धरती मुक्ताबाई, जीजाबाई, जिसने महाराष्ट्र का एक ऐसा शेर हमको दिया, शिवाजी, ऐसी देवियों की धरती है। और सबसे ज़्यादा ये धरती ज्ञानेश्वर भगवान की धरती है, ये ध्यान की धरती है। संजय मालपाणी और अभी हमारे गिरधर जी, उन दोनों ने बड़ा प्यारा बहुत सारी बातें कही, तब ये सारे विचार मेरे पास आए। सब की बात नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा अंतिम बातों के रूप में कि आज महाराष्ट्र का बहुत बड़ा उपकार है, और देशों को जितने भी होंगे उनको राष्ट्र कहा जाता है। केवल एक ही प्रदेश ऐसा है, उसको प्रदेश नहीं, उसको महाराष्ट्र कहा जाता है, महाराष्ट्र कहा जाता है। महाराष्ट्र की धरती ने, इन मराठों ने, महाराष्ट्र की धरती ने अद्भुत योगदान दिया है। अगर आज आप नहीं होते तो सनातन नहीं होता, आप नहीं होते
हिंदुत्व नहीं होता। शिवाजी ने उस औरंगजेब को जो सबक सिखाए हैं, जो पाठ पढ़ाए हैं, आप डिटेल में जाने का समय नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, महाराष्ट्र नहीं होता तो आज राष्ट्र भी नहीं होता। इसलिए, और महाराष्ट्र की धरती वो धरती है जिसने डॉक्टर हेडगेवार साहब और हमारे गुरु गोलवलकर जी से लेकर आदरणीय डॉक्टर मोहन भागवत जी तक की पूरी जो परंपरा है, विश्व में अगर कोई ऐसा संगठन है जो 2 धोती और लंगोटी लेकर 2 रोटी खाकर अपने पूरे जीवन को सर्वस्व दान कर दे, ऐसी परंपरा को यदि किसी ने दिया है, महाराष्ट्र ने दिया है। उसी महाराष्ट्र के इन सब शेरों ने, इन सांस्कृतिक राजदूतों ने आज पूरे विश्व को अपना बना लिया है। इस धरती के आप, इसलिए आपका जोरदार तालियों से अभिनंदन। और मैं बता दूं आपको, ज्ञानेश्वर भगवान को जब 26 वर्ष पूर्व जब मैंने उन्हें आमंत्रण दिया, पूज्यपाद भाई श्री यहां बैठे हैं, लगभग 89 में 87 में इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म, हिंदू धर्म विश्वकोश शुरू हुआ। उस यात्रा में, उस यज्ञ में पूज्य भाई श्री का अद्भुत योगदान है। और उसके बाद महाराज जी वो धर्म यात्रा जो जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज से आशीर्वाद लेकर अपने चले, और उस यात्रा को कुंभ मेला में इस देश के परम पावन दलाई लामा जी और हमारे जगत गुरु शंकराचार्य पूज्य जयेंद्र सरस्वती जी महाराज 1989 में 400 विद्वानों को दक्षिण भारत के लेकर कुंभ में अपने मेले में वहां पर जब यज्ञ हुआ, और सच मानिए उसी कैंप में उसके बाद पूज्य मुरारी बापू कथा भी थी, उसी में आए थे। उसके बाद देवराहा बाबा जी महाराज, पूज्यपाद देवराहा बाबा जी महाराज उसी पंडाल में, वही परमार्थ के पंडाल में पूज्य जगत गुरु जी महाराज, पूज्य दलाई लामा जी महाराज, पूज्य संत मुरारी एवं पूज्य सभी संत थे, पूज्य भाई श्री, और साथ ही साथ पूज्य देवराहा बाबा जी महाराज ने उसी दिन वहां घोषणा की थी कि मंदिर वहीं बनेगा। पूज्य आज याद करना चाहता हूं हिंदू हृदय सम्राट माननीय अशोक सिंघल जी को भी, वो भी वहीं पर थे, सभी थे। महाराज श्री, आपका योगदान इतना नहीं है, आपका योगदान पश्चिम की धरती पर जब आप गए, मैं बहुत ध्यान देता था, आपने अपने फोटो नहीं लगाए, अपने फोटो नहीं बांटे, आपने ज्ञानेश्वर महाराज का चित्र और साथ ही साथ उनके द्वारा दिया गया ज्ञानेश्वरी का वो गान, सबको यदि कुछ दिया, एक ज्ञानेश्वरी और दूसरे ज्ञानेश्वर, विश्व में आपने सबसे पहले घर घर में पहुंचाया। इसलिए आपका योगदान अनुपम है, अद्भुत है। अंतिम बात, मुझे याद है कि जब हम मानसरोवर में थे, मानसरोवर में चीन सरकार ने 28 साल पहले हम लोगों को परमिशन दी और शुरुआत हुई। पूज्यपाद हमारे, आज मैं याद करता हूं, प्रातः स्मरणीय हमारे कार्षणी पीठाधीश्वर पूज्यपाद स्वामी गुरु शरणानंद जी महाराज, क्या तपस्वी हैं, प्रणाम करता हूं उनकी साधना को। और पूज्य भाई श्री जी 351 संत और 300 लोग और सब मिलकर जब पहली बार गए, पहली बार इतने लोग वहां पर गए थे मानसरोवर की धरती पर, इतने नंबर में। और वहां पर जब देखा कि समस्याएं हैं, उस समय में समस्याओं को देखने के बाद चीन सरकार से वार्ता शुरू हुई और उसके फलस्वरूप 28 वर्ष पूर्व 3 वहां पर आश्रम बने। और जब वहां पर उद्घाटन के लिए अपने लोग गए, एक का उद्घाटन पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज भी, आचार्य बालकृष्ण जी भी थे। आचार्य बालकृष्ण तो पहुंच गए, स्वामी जी थोड़ा सा रुके तो बीच में बर्फ पड़ गई, स्वामी जी 3 दिन बॉर्डर पे ही रह गए, रजत शर्मा जी, आप सब। लेकिन मैंने आपके उस स्वरूप को देखा, सब कोई फोटो खींच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन आप जिस भाव से सवेरे उठ के यज्ञ करते, साधना के, उसमें क्योंकि आचार्य किशोर व्यास जी तो यज्ञ भी करते थे, उस समय जो उनका स्वरूप मैंने साधना का देखा, मुझे उस दिन लगा आंखों में आंसू होते
और सामने मानसरोवर का जल, भगवान शिव और उसके सामने एक बैठा हुआ साधक। संजय मालपानी जी, बड़े भाग्यशाली हैं आप कि आपको ऐसा गुरु मिला है। आपने भी बड़ी भूमिका निभाई कि पूरे विश्व में अपने साथियों के माध्यम से महाराज जी के सानिध्य में इस वैश्विक प्रचार को, ये वैश्विक प्रचार गीता का जो किया, अद्भुत है। अभी तो 181 हैं और एक दिन हर देश इसमें शामिल होगा, क्योंकि ये वैश्विक ग्रंथ अभी पूज्य भाई श्री ने कहा, क्योंकि ये वैश्विक विचारों की वैक्सीन है। अभी बैठा हमारा अभय भूतड़ा, जिसने संसार में सबसे ज्यादा, इसी पूना की धरती ने सबसे ज्यादा वैक्सीन दी, बचाया लोगों को, और इन्हीं के बल पर भारत के प्रधानमंत्री भी कितने देशों में वैक्सीन को बांट सके, कितने देशों में। पहला देश भारत है जिसने दिखा दिया वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिना। अगर हम वैक्सीन भी बनाते हैं तो अपने लिए नहीं, सबके लिए। ऐसा हमारा अभय भूतड़ा यहाँ की धरती ने, पूना की धरती ने दिया। आज इसी पुण्य धरती ने महाराज श्री विचारों की वैक्सीन, गीता तो विचारों की वैक्सीन है, और वैक्सीन तो आएंगी और चली जाएंगी, लेकिन विचारों की वैक्सीन सदियों तक रहेगी, सदियों तक रहेगी। और सच बता दूं, साध्वी जी कह रही थी कि भगवत गीता वो ग्रंथ है जो कोई भी तरह का तनाव हो पूरे विश्व का, कोई भी तरह का विवाद हो, सबको सुलझाने का कोई मादा रखता है। तो ये हमारे दिव्य ग्रंथ हैं, ये हमारे दिव्य महापुरुष हैं। इसलिए भारत महान है कि भारत के पास लाल किला है, ताजमहल है। होता था जब ताजमहल दिखाया करते थे, आज तो गीता जी को दिया जाता है भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। ताजमहल नहीं बल्कि गंगा जी की आरती कराई जाती है। इसलिए आपका योगदान, बस आप यूं ही इसी तरह से मुस्कराते रहें, गुनगुनाते रहें और जिंदगी का ये संगीत सबको सुनाते रहें। पुनः 100 साल मनाने के लिए फिर मिलेंगे, तब तक काशी भी होगी, मथुरा भी होगी, संस्कृति भी होगी, संस्कार भी होंगे, क्योंकि हमारा देश ताकत, हमारा देश ताकत। शिवाजी महाराज ने जब जगा दिया, जग गए। अब ताकत और तलवारों का नहीं बल्कि संस्कृति और संस्कारों का समय आ गया है। इसलिए भारत माता की वंदे वंदे। पूज्य स्वामी जी महाराज की, पूज्य गोविंद देव गिरी जी महाराज की, पूज्य ज्ञानेश्वर महाराज की, ज्ञानेश्वर माउली की। हर हर